अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने एटॉमिक रेडियस को डिस्कस किया था, डिटेल में उसकी डिफ़ाइन को डिस्कस किया था, उसका पीरियोडिक ट्रेंड देखा था अलोंग द ग्रुप्स और अलोंग द पीरियड। स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक जो है आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस जो है पेपर पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ़ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, डिफरेंट बोर्ड्स में ये शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आया हुआ है। आयोनिक रेडियस क्या है स्टूडेंट, ये हमारे पास आयन से ये वर्ड डिराइव हुआ है। आयन स्टूडेंट दो किस्म के होते हैं, एक पॉजिटिव आयन होता है और दूसरा स्टूडेंट हमारे पास नेगेटिव आयन होता है। जो पॉजिटिव आयन होता है इसे हम कैट आयन भी बोलते हैं और जो नेगेटिव आयन होता है जी उसे हम एन आयन भी बोला करते हैं। जो कैटाइन है वो तब बनता है जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। ये हमारे पास एक एटम है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो तब हम उस स्टूडेंट को उस एटम के ऊपर जो चार्ज लेकर आएंगे वो पॉजिटिव आएगा। हमारे पास एक एटम ए है, एक इलेक्ट्रॉन को उसने लूज़ कर दिया, उसके ऊपर प्लस आ जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव आ जाता है तब जो आयन बनता है उसे हम पॉजिटिव आयन कैटाइन का नाम देते हैं। एग्ज़ाम्पल हमारे पास है सोडियम है, इसके टोटल 11 इलेक्ट्रॉन हैं। इसके वैलेंस शेल में स्टूडेंट एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, इसमें टोटल जी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 4 6 7 और 8, और एक शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से अवे है, दूर है, इसके ऊपर न्यूक्लियस की कशिश कम होती है, ये आसानी से यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। जब यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा तो सोडियम के ऊपर स्टूडेंट चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस आ जाएगा और टोटल 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो ये जो चार्ज आया है ये पॉजिटिव चार्ज है, इसे भी हम कैटाइन का नाम देते हैं। इस तरह स्टूडेंट जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक एटम ए है, उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, उसके ऊपर चार्ज स्टूडेंट नेगेटिव आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज का आना कहलाएगा एन आयन। जब चार्ज आ जाता है एटम के ऊपर उसे आयन बोलते हैं। उसकी दो टाइप हैं, कैटाइन भी है और एन आयन भी है। और जब एक आयन को हम स्फेरिकल कंसीडर कर लेंगे, हम उसे सर्कुलर मान लेंगे कि ये हमारे पास एक आयन है, तब सेंटर से बाउंड्री का जो डिस्टेंस होगा उसे आयोनिक रेडियस का नाम दे देंगे। वो स्टूडेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, वो हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, इसके डिफरेंट जो क्वेश्चंस आ सकते हैं हमने उसको देखना है और बाद में कुछ हम इम्पोर्टेंट एमडी कैट के लेवल पे कुछ 1-2 पॉइंट डिस्कस करेंगे, फिर हम इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। कैट आयन के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो कैटाइन होता है इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। इट्स पेरेंट एटम या न्यूट्रल एटम, इसे स्टूडेंट हम न्यूट्रल एटम भी बोल सकते हैं। जो जब पॉजिटिव आयन बन जाता है ना तो उसका जो न्यूट्रल एटम होता है, जो उसका बेसिक फॉर्म होती है, जो उसका पेरेंट एटम होता है, पॉजिटिव आयन का जो साइज़ है, जो रेडियस है, वो अपने असल से कम होता है। लाइक हमारे पास स्टूडेंट सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो हमारे पास 10 रह जाएगा। अगर हम इसको देखें तो पहले शेल में 2 है, इसमें स्टूडेंट 8 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 1 है। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया स्टूडेंट, यहाँ पे जब ये ख़त्म करेगा तो ये तो इसका एक शेल ही ख़त्म हो जाएगा, और जो ओरिजिनल था उसमें 3 शेल थे। जब ये पॉजिटिव आयन बना इसके 2 शेल रह गए। जो ओरिजिनल था सोडियम उसका जो कैलकुलेटेड है वो है 157 पिकोमीटर रेडियस, लेकिन जब वो जो इसका पॉजिटिव आयन स्टूडेंट बनता है उसका जो रेडियस आता है वो है 95 पिकोमीटर। तो ये साइज़ कम हो गया। जब आयन बनता है तो उसका साइज़, उसका रेडियस कम हो जाता है। रीज़न ये है, एक तो इलेक्ट्रॉन चला जाता है, जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस उनके ऊपर ज़्यादा अपना होल्ड जमा लेता है, उनको अपनी तरफ स्टूडेंट ज़्यादा कशिश करेगा, पुल करके रखेगा, कॉन्ट्रैक्ट करके रखेगा। तो तब जो है ना एटम का स्ट्रक्चर जो है ना वो थोड़ा सिकुड़ जाएगा, एटम का साइज़, उस आयन का साइज़ कम हो जाएगा। दूसरी रीज़न ये है कि जब इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा तो वहाँ से शेल ही ख़त्म हो जाएगा। तो शेल के ख़त्म होने से, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा होने से जो पॉजिटिव आयन का जो साइज़ है, जो रेडियस है, उसके पेरेंट एटम से कम होता है। तो क्वेश्चन ये आता है वाई पॉजिटिव आयन यानी कि कैटाइन जो है इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम।
इट्स पेरेंट एटम। ये सवाल है जी, तो आपने यही लिखना है और ये एग्जांपल आपने कोट कर देनी। ये था हमारे पास पॉजिटिव आयन। इस तरह जो नेगेटिव आयन होता है उसका साइज़ जो है वो अपने पेरेंट एटम से ज़्यादा होता है। तो ये एक और क्वेश्चन आ सकता है, वाई एन आयन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम। जो नेगेटिव आयन होता है उसका साइज उसके पेरेंट एटम से ज़्यादा होता है। स्टूडेंट फ्लोरीन इसका एटॉमिक नंबर 9 है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो फ्लोराइड आयन बन जाएगा 10 हो जाएगा। मतलब क्या है कि इसका अगर 72 पिकोमीटर है तो जब ये आयन बनेगा तो ये 136 पिकोमीटर बन जाएगा। ये साइज़ बढ़ गया है। हमारे पास इसका एटम है, वैलेंस इस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे स्टूडेंट 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन आके ऐड होगा, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज रिपेल्ड बाय ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। तो ये रिपल्शन की वजह से एटम का स्ट्रक्चर एक्सपेंड कर जाएगा। जो नेगेटिव आयन है उसका स्ट्रक्चर फैल जाएगा, एनायन का साइज़ बढ़ जाएगा और नेगेटिव आयन का जो साइज़ है वो 72 से 136 हो जाएगा। तो नेगेटिव आयन का जो रेडियस है वो अपने पेरेंट एटम से ज़्यादा होता है, न्यूट्रल एटम से ज़्यादा होता है, और पॉजिटिव आयन का अपने रेडियस से अपने पेरेंट एटम से कम होता है। ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इससे पता चला कि जो हमारे पास एक ओरिजिनल एटम M है वो जो है वो ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू इट्स पॉजिटिव आयन, और एक एटम M नेगेटिव है वो ये जो है ये ग्रेटर दैन इट्स पॉजिटिव आयन, और जो न्यूट्रल एटम है ये लेस दैन है अपने नेगेटिव आयन से। सबसे ज़्यादा जो रेडियस होगा वो नेगेटिव आयन होगा, इसका ज़्यादा, उसके बाद न्यूट्रल, उसके बाद पॉजिटिव। तो एक अगर आप एग्जांपल लें तो हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, हाइड्रोजन नेगेटिव है। तो देखेंगे कि यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो साइज़ किसका ज़्यादा है? जो हमारे पास नेगेटिव आयन है इसका न्यूट्रल से भी ज़्यादा है, और न्यूट्रल का पेरेंट से पॉजिटिव आयन से जो है स्टूडेंट ज़्यादा है। तो हाइड्राइड आयन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूट्रल एटम, दिस ग्रेटर देन इट्स पॉजिटिव आयन। तो ये हमारे पास स्टूडेंट ऑर्डर है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हम देखते हैं कि हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लूज़ होंगे किसी एटम से, जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लूज़ होंगे उतना उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कम होंगे, इनकमिंग जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर न्यूक्लियस ज़्यादा फोर्स लगाएगा, उतना ही उसके ऊपर उसका साइज़ कम होगा। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास स्टूडेंट ये जो मैंगनीज है 2+ है, ये डिफरेंट, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, तो ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। 2+ भी शो करता है, +4 भी शो करता है। तो +2 से मुराद उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, +4 से मुराद उसने 4 लूज़ किए हैं। तो जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है उतने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुए हैं, उतना उसका साइज़ कम है। तो जो Mn है +2 वाला, इसका साइज़ उसके +4 वाले से उसका स्टूडेंट साइज़ रेडियस जो साइन का वो ज़्यादा होगा। इस तरह जो क्रोमियम +3 है, दिस इज़ ग्रेटर दैन क्रोमियम +6। तो ये कुछ हमारे पास एग्जांपल है, लाइक +2 जो फेरिक आयन है ग्रेटर दैन फेरस आयन ग्रेटर दैन फेरिक आयन। ये फेरस आयन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फेरिक आयन, इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया हुआ है, उसने 2 को किया हुआ है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल थे। एक और जो है हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे आइसो इलेक्ट्रॉन देखते हैं। उम्मीद है आपको इसके बारे में पहले पता होगा। तो आइसो इलेक्ट्रॉन मीन सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप ज़रा देखें, हमारे पास सोडियम है प्लस वाला 10 इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास स्टूडेंट मैग्नीशियम है +2 वाला, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास जी देखें फ्लोरीन है -1, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास ऑक्सीजन 2- है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन 3 है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। इसका एटॉमिक नंबर 11 है, 1 लूज़ किया पीछे 10 बचे। मैग्नीशियम का 12 है, 2 लूज़ किए पीछे 10 बचे। फ्लोरीन का 9 है, 1 गेन किया, नेगेटिव आयन आएगा, 10 बन गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 2 गेन किए तब 2 नेगेटिव आया, फिर इसके भी 10 बन गए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है स्टूडेंट 7 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए। अब देखें सब के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो देखते हैं साइज़ किसका ज़्यादा है, रेडियस किसका हमारे पास ज़्यादा है। ये बात बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब ज़रा देखने वाली बात है,
देखें ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो क्या होना चाहिए भाई? देखें इसके अंदर आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन देखने हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन देखना है, इसका एटॉमिक नंबर देखना है, जी देखना है, जी इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन तो 10 ही हैं, लेकिन प्रोटॉन स्टूडेंट इसमें 11 हैं। इसके इलेक्ट्रॉन तो 10 ही हैं, प्रोटॉन इसमें 12 हैं, क्योंकि प्रोटॉन नंबर को हम उसका एटॉमिक नंबर बोलते हैं, उसे जी से जो है ना वो उसको शो करते हैं। इसके अंदर 9 प्रोटॉन है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, एटॉमिक नंबर तो 9 ही है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो 8 है, प्रोटॉन तो 8 ही होंगे। और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया है। स्टूडेंट ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये बड़े हुए हैं, इसके डिक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है, लेकिन दिस इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये एटॉमिक नंबर है। जिसका जितना एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, उतना जितना एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसके साइज़ जो है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एटॉमिक नंबर ज़्यादा होएगा तो साइज स्टूडेंट जो है वो कम होगा। तो एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है मैग्नीशियम का, उसके बाद इसका, उसके बाद फ्लोराइड आयन है, ऑक्साइड आयन है, और नाइट्राइड आयन यानी कि नाइट्रोजन का आयन है। जिसका जितना एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, कहने का मतलब ये है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे। जितने प्रोटॉन ज़्यादा होंगे वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हुए हैं, प्रोटॉन ज़्यादा हैं, ज़्यादा सिकुड़ेगा, इसका साइज़ उतना हमारे पास कम होगा। इसका उससे थोड़ा ज़्यादा, इसका उससे ज़्यादा, इसका उससे ज़्यादा, तो हमारे पास ये नंबर 1 पे आएगा, ये नंबर 2 पे आएगा, 9 वाला नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, ये नंबर 5 है। ये ऑर्डर स्टूडेंट आपने लगा देना है। तो ये पॉजिटिव आयन जो या नेगेटिव आयन का जो रेडियस है उसको हमने डिटेल से स्टूडेंट देखा। अब हम इसके थोड़ा ट्रेंड की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट इन डिटेल डिस्कशन, काफ़ी कंप्रीहेंसिव डिस्कशन हमने लास्ट लेक्चर में की है, जो कि एटॉमिक रेडियस के नाम पे है। वहाँ पे हमने देखा कि जो टॉप टू बॉटम होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करता है बाय इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक नंबर। एक एक्स्ट्रा सक्सेसिव शेल्स बढ़ते जा रहे होते थे, और एटॉमिक नंबर हमारे पास एटॉमिक रेडियस जो है वो जो है ना रैपिडली बढ़ रहा था। लेकिन लेफ़्ट टू राइट हमने देखा स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, लेकिन शेल रिमेन है। शेल रिमेन होने से जो है न्यूक्लियस का उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ जाती थी, और जो साइज़ है वो कम हो जाता था। तो इसका ट्रेंड भी बिल्कुल वही है। ट्रेंड में हमने क्या देखना है, जो हमारे पास ट्रेंड है अलॉन्ग दी ग्रुप्स देखते हैं स्टूडेंट, और अलॉन्ग द पीरियड्स देखते हैं। ग्रुप्स का पता है ना, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे। पीरियोडिक टेबल को ज़रा गौर से देखें ना, तो ऊपर से नीचे जो रोज कॉलम्स होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, उन्हें ग्रुप्स बोलते हैं। जो लेफ़्ट टू राइट हॉरिजेंटल रोज होती हैं उन्हें पीरियड्स बोलते हैं। तो ग्रुप्स के अंदर जो है ना साइज़ बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा स्टूडेंट हमारे पास एटॉमिक रेडियस, अगर हम इधर एटॉमिक रेडियस ले लें या आयोनिक रेडियस ले लें, तो ये बढ़ेगा। इधर जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है साइज बढ़ते जा रहा है। फर्द गया, ये हमारे पास लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटाशियम है, ये रुबिडियम है, ये सीजियम है। इस तरह अगर इसके आयन का भी आप कंसीडर कर लें तो वो भी कुछ यूँ ही बढ़ेगा। सोडियम आयन ले लिया, के आयन ले लिया, हमारे पास रुबिडियम पॉजिटिव आयन है, सीजियम पॉजिटिव आयन है। इस तरह आप हैलोजन का ले लें, फ्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन है, ब्रोमाइड आयन है, आयोडाइड आयन है। तो इनका भी इसी तरह ही जो आयोनिक रेडियस बढ़ता है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, न्यूट्रल एटम का भी साइज़ बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, उसके आयन का भी बढ़ेगा। लेकिन जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो उसका जो आयोनिक है या एटॉमिक रेडियस है वो कम होता है, क्योंकि स्टूडेंट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। शेल रिमेन सेम, लेकिन कुछ हमने बड़े मज़े की एक्सेप्शंस देखी थी कि जो जो नोबल गैसेज है, लेफ़्ट टू राइट कम तो हो रहा है, लेकिन जब हम नोबल गैसेज पे जाते थे तो वो बात उल्ट हो जाते थे, क्योंकि नोबल गैसेस के अंदर जो है ना वैंडर वाल फोर्सेस पाई जाती हैं। उनका जो रेडियस होगा वो वैंडर वाल रेडियस होगा, और वो वीक फोर्सेस होती हैं, उनके अंदर डिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो लेफ़्ट टू राइट स्टूडेंट जो है ना वो आयोनिक हो या एटॉमिक रेडियस हो कम होता है। दिस इज़ आवर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टुडे। थैंक यू सो मच।